क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग एकदम कम एफर्ट से बहुत कुछ हासिल कैसे कर लेते हैं? क्या आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं और वो आप नहीं कर पा रहे? क्या आप बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं पर वो स्टेज आपको अभी इम्पॉसिबल लग रही है? आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और आप बताएंगे कि आप सक्सेसफुल कैसे बन पाए। पहले तो हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस वीडियो, है ना। ये वीडियो हम जेम्स क्लियर सर की एटॉमिक हैबिट्स बुक के ऊपर बना रहे हैं, तो उनके जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, उन पे हम बात करेंगे और आपके सक्सेस के लिए स्टेप्स बताएंगे। पहले जानते हैं हैबिट्स क्या होती है। हैबिट्स होती है डिसीजंस। हमारे लाइफ में हम बहुत डिसीजंस लेते हैं। हर एक दिन में हम कम से कम 40-50 डिसीजन जो इंपॉर्टेंट है वो तो लेते ही है। हम पहले बात करेंगे 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज जो जेम्स क्लियर सर ने बताई है ना। पहला है मेक इट ऑब्वियस। जो भी आपको करना है ना, फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट खेलना है, आपको रीडिंग करनी है, तो आप उसको ऐसा आपका एनवायरनमेंट रखो जिससे वो आप ऑब्वियसली करोगे, एकदम ही कर लोगे। दूसरा है मेक इट अट्रैक्टिव। आपके एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि वो आप कर ही लो। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर आपको बुक रीड करनी है तो आपके सामने बुक्स रहनी चाहिए, है ना। आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप अट्रैक्ट होंगे और आप, है ना, मेक इट इजी। वही मैं आपको बता रहा था, अगर आप बुक सामने रखते हैं तो आप ऑब्वियसली उसको इजीली लेकर पढ़ सकते हैं। फोर्थ, मेक इट सेटिस्फाइंग, दैट इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोशल मीडिया में जब आप शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो, तो आपको मजा आने लगता है ना। आप एक वीडियो देखते हो, आप स्क्रॉल करते हो, दूसरा वीडियो देखते हो, आपको अच्छा लगता है और एक डोपामिन रिलीज होता है। वो रिलीज होने की वजह से आपको खुशी होती है और फिर आगे का वीडियो भी आप देखते हो, ऐसा देखते रहते हो। तो जब आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी स्मॉल सक्सेसेस को, जैसे कि आप एक स्किल सीख रहे हो, तो आप हर एक दिन रात को अपने आप को एक गिफ्ट देते हो। एज ए फॉर्म ऑफ चॉकलेट हो सकता है, इन ए फॉर्म ऑफ कोई स्वीट हो सकता है, इन ए फॉर्म ऑफ एक नेटफ्लिक्स का एपिसोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को सेलिब्रेट करने का मौका दो। आगे बढ़ते बढ़ते हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट होता यह है कि हम रोज एक चीज करते हैं, है ना, और वो रोज करते करते वो एक लूप बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप लंच 1 बजे करते हो, है ना। तो 1 बजे अगर आप लंच कर रहे हो और ये चीज आप 4-5 दिन करते हो, तो ऑब्वियसली 6th डे पे ये आप करोगे ही। इसे बोलते हैं हैबिट। और कंपाउंडिंग कंसेप्ट होता है कि आप रोज रोज एक ही चीज करते करते वो स्किल डेवलप कर लेते हैं। दूसरे चीज पे हम आते हैं हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग मतलब क्या होता है पता है? जिसमें आप 2 हैबिट्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप समझो ऐसा रखते हो कि मैं रोज स्नैक्स करूंगा 5 बजे। वो 5 बजे स्नैक्स करने के बाद डायरेक्टली मैं मैथ्स सॉल्व करूंगा, क्वेश्चंस। तो क्या होगा पता है? जैसे अगर आप ये चीज बार बार करते हो, बार बार करते हो, तो ये एक हैबिट बन जाती है कि आप एक चीज जो है स्नैक्स करना, वो भी आप करोगे हर दिन और उसके बाद आप मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। यही है हैबिट स्टैकिंग का रूल। और भी है कि आपको एक कल्चर ज्वाइन करना चाहिए। आपको अगर कोडिंग सीखना है ना, अगर आपको कोडिंग सीखना है तो आपके दोस्त आप कोडिंग वाले रखो जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब भी आप बात करोगे, नॉर्मल कन्वर्सेशन करोगे, तो आप कोडिंग के बारे में बात करोगे, कोडिंग को इम्प्रूव करने के लिए बात करोगे। हमारे एक गेस्ट है ना, जो शायद उनका वीडियो भी आया नहीं है, उन्होंने हमें वीडियो के बाद में यही बताया था कि जो लोग सक्सेसफुल है वो अपने फ्री टाइम में भी एक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट के लिए भी उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, है ना। और एक रूल के बारे में बात करते हैं, ये मेरा फेवरेट है दोस्तों, है ना। ये 2 मिनट रूल। मतलब क्या होता है, समझो आप ऐसे नॉर्मल कर रहे हो कुछ तो, और आपको पता है कि एक काम करने को आपको 2 मिनट ही लगने वाले, 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। तो आप क्या करोगे, कर दो एकदम। 2 मिनट में हो रहा है, आप ही कर लिया। इससे क्या होगा, आप में एक विनिंग
एटीट्यूड आएगा। आप ये जीत गए, आपने एक काम सोचा और वो आपने कर लिया। आपका जो फ्रिक्शन है ना दोस्तों, उसको कम करते रहो। फ्रिक्शन मतलब क्या? स्किल सीखने में आपको अड़चने आएंगी, लोग खींचेंगे नीचे, शायद से आप खुद को खींचोगे, तो आप उसको रेड्यूस करने के बारे में सोचो। आपका माइंड बहुत पावरफुल है, आप ये अगर सोचोगे तो आप ऑब्वियसली कर दोगे। और एक बात, जैसे हम बात कर रहे थे इमीडिएट रिवॉर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि हम लोग ने वो शॉर्ट्स रील्स का एग्जांपल लिया, एकदम रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जैसे आपने 30 सेकंड का वीडियो देखा, खटाक करके आपको रिवॉर्ड मिला इन फॉर्म ऑफ सेकंड वीडियो, है ना? ऐसे अगर आपने खुद को रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर लिया, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों, कोई भी स्किल आप मास्टर कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप उसमें बेस्ट होंगे, क्योंकि वो तो सब भगवान के ऊपर है, पर आप उस पे बहुत ज्यादा पावर या एक लेवल बिल्ड कर पाएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम ना कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं जो हर एक इंसान को आएंगे, है ना? हाउ कैन आई स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, है ना? प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, उसके ऊपर ही है ना, हैबिट्स के ऊपर सब। या आप प्रोक्रास्टिनेशन भी हैबिट से ही इसको सॉल्व कर सकते हो। आपके रोज के डेली रूटीन में अब छोटे छोटे अगर आप हैबिट्स को इंक्लूड करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेशन को बीट कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप रोज ऐसा एम करो कि मैं एक दिन में इतने घंटे पढ़ूंगा, इससे ज्यादा हुए तो ठीक है, पर इतने तो पढ़ूंगा, इस वक्त में करूंगा। तो होगा ये कि हैबिट लूप के हिसाब से, जेम्स क्लियर सर के हैबिट लूप के वजह से आप प्रोक्रास्टिनेशन को बीट कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ डू आई डील विथ डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टे फोकस्ड। पहली बात मैं आपको बता दूं, आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा करके सोशल मीडिया की वजह से होता है। आप मानो ना मानो, कुछ भी बोलो, होती उसकी वजह से ही। तो इसको आप बीट कैसे कर सकते हो? इसको बीट करने का तरीका है, आप उसको भी टाइम के अंदर डालो। जैसे कि आप 30 मिनट रोज इंस्टाग्राम चलाओ, है ना? ये आप अगर थोड़ा थोड़ा करके कम करोगे ना, तो आपको बेनिफिट होगा। देखो, पहले तो आपको ना आपकी जो हैबिट्स है ना, उनको समझना होगा। ये जो इंस्टाग्राम चलाने की या सोशल मीडिया चलाने की चीज है, वो भी एक हैबिट है, आप इसको भी समझो। आप रोज, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बता रहा था एक दिन, मैं रोज सुबह उठता हूं तो मैं फोन ग्रैब करता हूं और फोन पे इंस्टाग्राम की शॉर्ट्स चलाता हूं। वो उसके कंट्रोल में भी नहीं है दोस्तों, आप समझ रहे हो? तो बैड हैबिट्स को भी ना, आपको अगर इसको काउंटर करना है, तो आप वो जो 4 लॉज है जो मैंने आपको बताया है, उसको रिवर्स यूज करो, है ना? मतलब आप जैसे उसको बना सकते हो एक कोई भी हैबिट को, तो आप उसको हटा भी सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आता है, हाउ डू आई स्टे कंसिस्टेंट विथ माई न्यू हैबिट्स। देखो दोस्तों, जैसे कि हमने वो जो स्टेप्स बताया, 4 स्टेप्स, है ना? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो 4 स्टेप्स थे। कौन से थे? मेक इट ऑब्वियस, पहला। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, मेक इट इजी। और चौथा, मेक इट सेटिस्फाइंग। ये अगर आप याद रखते हो, आपके जीवन में अप्लाई करते हो, तो आपको कंसिस्टेंट होने के लिए किसी की भी और जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन है, आप कर सकते हो और आप इजीली कर पाओगे। और एक क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन, हाउ डू सक्सेसफुल पीपल यूज एटॉमिक हैबिट्स, है ना? एटॉमिक हैबिट्स दोस्तों, इसका मतलब आप समझिए, एटॉमिक हैबिट्स, स्मॉल स्मॉल हैबिट्स मेक्स बिग डिफरेंस। यही इस बुक का पूरा इंटेंशन है। ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स अगर आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो ना, लॉन्ग रन में आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप समझो, हम इंसान है क्या? ये क्वेश्चन को भी आप अगर आंसर कर दोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं रोज सोशल मीडिया पे रील्स देखूंगा, तो ऑब्वियसली मैं उस रील्स देखने में एक्सपर्ट बनूंगा। अगर मैं रोज पढ़ाई करूंगा एक स्पेसिफिक डोमेन में, AI ML समझो, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूँ 4-5 घंटे, ऑब्वियसली अगर मैं 1 साल ये करते रहूंगा कंसिस्टेंटली, तो मैं इसमें मास्टर बन जाऊंगा।
ये वही है। तो सक्सेसफुल पीपल कैसे यूज करते हैं? वो करते हैं, अगर उनको कोई हैबिट बनानी है, वो स्टार्ट करते हैं उसी वक्त स्टार्ट कर देंगे करना। तो पहला है स्टार्ट नाउ। सेकंड है वो टास्क को ना ब्रेक डाउन करते हैं। वो ना ऐसा ओवरवेल्म नहीं होते। वो क्या करेंगे, अगर उनको समझो एक बहुत बड़ा टास्क है, तो उसको वो डिवाइड कर देते हैं कुछ कुछ सेक्शंस में, और उस सेक्शंस को एक एक करके वर्क करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको इजीली हैबिट्स के यूज से ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है और वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। अभी ना जेम्स क्लियर ना बहुत आर्ग्यू करते हैं एक चीज पे, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट्स इज टू फोकस नॉट ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव बट ऑन हु यू विश टू बिकम। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत लोगों को अलग अलग चीजें अच्छी लगती हैं और वो ऐसा बोलते हैं, देखो ये स्टेटमेंट रहते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, आई वांट टू रन ए मैराथन, ऐसा बोलते हैं। इससे अच्छा आप ये बोलो, आई एम ए रनर। अगर आपको एक कंपनी का सीईओ बनना है, तो आप ये मत बोलो आई वांट टू बिकम ए सीईओ। आप बोलो आई एम ए सीईओ। ये एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है आपके ब्रेन पे, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और एक चीज पे हम आते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं 2 स्टेप प्रोसेस। पहला है उसमें डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, और दूसरा है प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। जैसे हम लोग ने बात किया ही था, हम छोटे छोटे विंस को जब हम जीतते हैं, तो हम एक सक्सेसफुल एटीट्यूड, एक विनिंग एटीट्यूड लाते हैं हमारे माइंड में, और उससे ही हम आगे डेवलप हो सकते हैं। अगले रूल पे आते हैं। ये रूल है गोल्डी लॉक्स रूल। ये रूल हमें हमें स्टूडेंट्स को अच्छे से याद रखना चाहिए और इसको समझना चाहिए। इस पे ही सब गलती होती है दोस्तों, है ना। ये रूल बोलता है आप उतना ही चैलेंज करो खुद को जितने आपके एबिलिटीज है। ये थोड़ा ब्रूटल लगेगा, पर आपके जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड है, लेवल है, उसके हिसाब से ही आपके रूल्स, आपके गोल्स सेट करो, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम सीईओ बनना चाहते हो, आप तो अभी स्टूडेंट हो तो आप ट्राई नहीं करोगे। मैं कह रहा हूं कि गोल्डी लॉक्स रूल में ऐसा लिखा हुआ है कि आप आपके टास्क को सब डिवाइड करो, जैसे कि सक्सेसफुल पीपल करते हैं, एकदम बड़े से चंक ऑफ वर्क को वो सब डिवाइड करते हैं। तो जो सब डिवाइडेड वर्क है उस पे वो फोकस करते हैं और उतने ही चीज पे फोकस करते हैं जितना उनकी एबिलिटी है। तो ऐसा कर करके उनकी एबिलिटीज इंप्रूव हो जाती है और वो थोड़ा थोड़ा करके एकदम टफ चीजों को भी करने लग जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कुछ गुड हैबिट्स, है ना, जो आप आपके डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ये मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको ये पहले से पता है कि कौन सी गुड हैबिट है ना, कैसी गुड हैबिट होती है, गुड हैबिट होती क्या है, ये सब आपको पता है। पर फिर भी मैं बता देता हूँ क्या हो सकता है। आप बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई भी स्किल डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो थोड़े से बड़े व्यूवर्स है ना, जो मिडिल एज व्यूवर्स है, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि आप भी आपके लाइफ में ऐसी हैबिट्स इंक्लूड करिए। आपके जिंदगी के कोई भी मुकाम पे आप उस वक्त में भी कितने भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये एटॉमिक हैबिट्स के राइटर जेम्स क्लियर सर ने बताया। अभी इतना पूरा सेशन होने के बाद में ना एक क्वेश्चन सबको आएगा ही आएगा, वो होता है व्हाट शुड आई डू इफ आई मिस अ डे ऑफ माय न्यू हैबिट। मैं क्या करूं, रो क्या मैं करना छोड़ दूं, क्या मैं कोई दूसरा हैबिट स्टार्ट कर दूं? नहीं दोस्तों, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, डिटर्मिनेशन से। वो जो 4 रूल मैंने बताए थे, कौन से रूल्स थे वो? मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। इन 4 रूल्स को याद रखना है और रीस्टार्ट करनी है अपनी जर्नी, है ना। एकदम ही पावर से, एकदम ही डिटर्मिनेशन से आपको सक्सेसफुल बनना है। आप सक्सेसफुल बन रहे हो और आप सक्सेसफुल हो, ये आप खुद को बताओ। तभी ही आप बनोगे आपके हीरो।